में कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि इसमें हम शामिल हैं। और जो कि सच्चाई ये है, जो भी जिम्मेदार पर्सन है इस समय तत्काल के दुनिया के अंदर, जो भी जिम्मेदार देश हैं, वास्तव में सबके सब इस समस्या के जिम्मेदार हैं। लेकिन सब ने हाथ खड़ा कर दिया कि हमें इस बात का पता नहीं, ये जांच का विषय है कि कहाँ से फैली। और जो कि वास्तविकता ये है, जो भी जिम्मेदार लोग हैं इस दुनिया के प्रजेंट में, उन सबको अंदर से पता है कि किसने कितनी चाल चली है। लेकिन सब एक दूसरे को आरोप लगा रहे, खुद जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन सबको लग रहा है ना कि जनसंख्या तो हर देश में बढ़ गई है। क्या जनसंख्या हर से, और आज का परिवेश ऐसा है, एक देश दूसरे देश पे बम फेंक करके जनसंख्या को नष्ट तो कर नहीं सकते। जी गुरुजी। तो इसका नतीजा यही है कि इस तरह से षड्यंत्र करो कि जिससे एक दूसरे देश की जनसंख्या भी कम हो जाए। और इन सबको पता है कि 10-5 साल में बीमारी महामारी भी अपने आप ही शांत हो जाएगी और तब तक जो है करोड़ों की जनसंख्या भी खत्म हो जाएगी। मतलब अच्छा करते करते ही अच्छा करने वाला का बुरा करने लग जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। इसी को कहते हैं विश्वासघात। इसी को कहते हैं विश्वासघात। विश्वास कि जनता जनार्दन ने तो विश्वास किया, सरकारों को मजबूत किया, और सरकारों ने विश्वासघात क्या किया कि वैज्ञानिकों के माध्यम से यह महामारी बीमारी फैलाने का रिसर्च करके और ऐसा वायरस फैला दिया कि उसी जनता जनार्दन का प्राण लेने का काम हो गया शुरू। और ये वैज्ञानिकों के द्वारा बाकायदा व्यवस्थित तरीके से करवाया गया। लेकिन कोई भी अपने आप को इस समय रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। जी गुरुजी, बिल्कुल सही बोले आप। और लोकतंत्र के व्यवस्था में इसको कहते हैं गोपनीयता बनाए रखना। शपथ लेते हैं जो मंत्री मिनिस्टर कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए हम गोपनीयता बनाए रखेंगे, तो यह गोपनीयता का ये षड्यंत्र, इस षड्यंत्र के माध्यम से लोकतंत्र कायम करते हैं या करना चाहते हैं। अब नारायण ही जाने कितने समय तक इनका ये गोपनीयता इस तरह का बरकरार रहेगी। जनता जनार्दन कब जागेगी, कब समझेगी, ये समय ही बताएगा। गुरुजी, इस महामारी में ये जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता जनार्दन के लिए तो ऐसा समझ लो, धीरज रखने के अलावा कोई रास्ता नहीं। कारण क्यों? इसमें कुछ किया ही नहीं जा सकता। सामान्य जनता इसमें क्या कर सकती? कुछ भी तो नहीं कर सकती। धीरज रखने के अलावा और उसका सामना करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है ही नहीं तत्काल। हाँ, 5-10 साल बाद अपने आप इस समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन अब ये समझ लो कि 5-10 साल तक ये वायरस चलता ही रहेगा। जैसे बहुत सी बीमारी आई, वर्ल्ड फ्लू आया, आज तक नहीं ख़त्म हुआ। कहीं न कहीं दुनिया के किसी न किसी हिस्से में आज भी बरकरार। स्वाइन फ्लू आया, कब का आया, कितने वर्ष हो गए, लेकिन आज तक भी पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। किसी न किसी हिस्से में आज तक बरकरार है। एड्स रूपी बीमारी आई, आज तक दुनिया में बरकरार है, कहीं न कहीं पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। ऐसे अनेक बीमारियों का जो वायरस है, जैसे आज तक खत्म नहीं हुआ, कहीं न कहीं है, कम है। फर्क ये क्या है? कम है। इसी तरह आने वाले टाइम में 10-5 साल 15 साल तक ये बना रहेगा कोविड-19 वायरस का भी बीमारी। पर यह है कि 1-1.5 साल में कम तो हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह खत्म तो मान के चलो
जैसे किसी को पैदा करने का तो अधिकार है हम सबको, लेकिन नष्ट करने का टोटल अधिकार नहीं है। नहीं है। सेम प्रोसेस इस बीमारी महामारी के लिए भी मान्य है। नारायण की बुद्धि विवेक सबका प्रेम पूर्ण रहे तो ऐसे बीमारी को पैदा करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो ईर्षा द्वेष का नतीजा है। वर्ल्ड लेवल पे जो बड़े बड़े राजनीतिक लीडरों में जो ईर्षा द्वेष पैदा हुई, उसका ये नतीजा है। आगे महाकाल जाने क्या होना है। जय महाकाल।